देखो भाई, आज हम जो है ना 10th क्लास का मैथ स्टार्ट करेंगे। और जो स्टार्टिंग है ना वो मैं आपकी करूँगा 5th चैप्टर से। और ये जो मैथ है ना वो मैं आपको आर डी शर्मा जो मैथ है उसमें से पढ़ाऊंगा भाई। और मैं आपको पूरा मैथ पढ़ाऊंगा, ये नहीं कि ये चैप्टर है, पूरा का पूरा मैथ मैं आपको पढ़ाऊंगा। और पूरा पूरा जो मैथ है ना वो आर डी शर्मा का ही पढ़ाऊंगा। ठीक है भाई। तो जो भी मेरी वीडियो को देखे और उसको लगे कि इन वीडियो से उसकी हेल्प हो सकती है तो मेरे चैनल को क्या कर ले, सब्सक्राइब कर ले भाई, ताकि उसको आगे की जो वीडियो है ना वो कंटिन्यूस उसको मिलती रहे। तो देखो भाई, तो जो आपका 5th चैप्टर है ना, 5th चैप्टर का नाम आपका भाई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम जो है ना एपी बोलते हैं भाई। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं भाई, एपी। बल्कि मैं लिख दूं एक बार, 10th क्लास एक्सरसाइज आपकी भाई 5.1 इन आर डी शर्मा भाई। देखो, जो भी स्टूडेंट सीबीएसई स्कूल में पढ़ता है ना उसके लिए तो आर डी शर्मा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। क्योंकि जो आपका एनसीईआरटी है ना, क्वेश्चन तो उसमें भी सारे हैं, पर आर डी शर्मा में क्या है, थोड़ा सा आगे बढ़ा कर दे रखे हैं वही चीजें, तो आपको ये करने में फायदा है। तो देखो भाई, तो चैप्टर का नाम आपका भाई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है भाई, जिसको शॉर्ट फॉर्म में जो है ना हम एपी से लिखते हैं भाई, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चैप्टर की जो स्टार्टिंग है ना, चैप्टर की आपकी स्टार्टिंग होती है भाई सीक्वेंस से भाई। अब देखो सीक्वेंस क्या होती है भाई, आप किसी भी रूल को फॉलो करते हुए, आप किसी भी रूल को फॉलो करते हुए कुछ नंबर लिख दो, उसको हम क्या कहेंगे, सीक्वेंस का नाम देंगे। जैसे मान लें मैं लिख दूं भाई 2 4 6 8 अप टू 7, ये कौन है मेरे भाई, सीक्वेंस है। आप किसी भी रूल को फॉलो करते हुए कुछ नंबर्स लिख दो तो वो कौन कहलाओगे, मेरी सीक्वेंस कहलाओगे। यहाँ पे मैंने जो है ना कोई रूल फॉलो कर रखे हैं। क्या रूल फॉलो कर रखे हैं, ये सारे के सारे आपके कौन है भाई, इवन नंबर है। यानी आप बता सकते हो कि 8 के बाद कौन आना आपका 10 आना है। तो आप किसी भी रूल को फॉलो करते हुए अगर आप नंबर लिख पा रहे हो ना तो वो मेरी कौन होती है भाई, सीक्वेंस होती है। और इनका नाम होता है ट्रम। क्या नाम होता है इनका भाई, इनको ट्रम बोलते हैं। और आप हर एक ट्रम के साथ कोमाज लगाओगे भाई, तो ये कौन है, मेरी सीक्वेंस है। जैसे और देखो, मान लो मैं लिख दूं 1 3 5 7 अप टू 7, ये भी एक सीक्वेंस है। क्यों है सीक्वेंस, क्योंकि आपने एक रूल फॉलो कर रखे हैं, उसको फॉलो करते हुए तो ये आप इनको लिख पा रहे हो, तो कौन होगी, ये सीक्वेंस होगी। नेक्स्ट कौन आना, 9 आना है। किसकी सीक्वेंस है, ये ओड नंबर की, तो ये भी एक सीक्वेंस है। इसकी ये फर्स्ट टर्म होती है, इसको बोलते हैं सेकंड टर्म, इसको बोलते हैं थर्ड टर्म, इसको बोलते हैं फोर्थ टर्म भाई। जैसे मान लो मैं लिखूं 2 3 5 7 11 13 17 अप टू 7, ये भी आपके एक सीक्वेंस है। क्यों ये सीक्वेंस, क्योंकि यहाँ पर भी आपने एक रूल फॉलो कर रखे हैं। क्या रूल आपने फॉलो कर रखे हैं, ये सारे के सारे कौन आपके प्राइम नंबर है, तो ये भी कौन होगी, मेरी एक सीक्वेंस कहलाओगे। तो सीक्वेंस क्या होती है, आप किसी भी रूल को फॉलो करते हुए आप नंबर अगर लिख पा रहे हो तो वो कौन होती है, मेरी सीक्वेंस होती है। और इनको बोलते हैं ट्रम भाई। क्या बोलेंगे इनको, इनको ट्रम बोलते हैं। ये मेरी फर्स्ट ट्रम है, ये मेरी सेकंड ट्रम है, थर्ड है, फोर्थ है, अप टू 7। ठीक है। जैसे मान लो मैं लिख दूं 1 7 9 11 15, ये आपकी सीक्वेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना मैंने कोई भी रूल नहीं फॉलो कर रखे हैं। यानी आप जिसके अंदर ये बता पाओ कि नेक्स्ट टर्म आपकी क्या आएगी, यानी आपने कोई ना कोई रूल फॉलो कर रखे हैं, तो वो तो सीक्वेंस है। और जिसमें आप बता ही नहीं पा रहे कि इसे नेक्स्ट में क्या लिखूं, तो उसको आप सीक्वेंस का नाम नहीं दे सकते।
इसमें तो आप बता पाओगे 17 है, इसके बाद प्राइम नंबर कौन है 19 आएगा, फिर 23 होगा, ये भी एक सीक्वेंस है, ये भी एक सीक्वेंस है, और ये भी कौन एक सीक्वेंस है, पर ये आपकी सीक्वेंस नहीं है। उसके बाद इनको हम बोलते हैं ट्रम भाई, और आप हर एक ट्रम के साथ बीच में लगाओगे कोमा। ये मेरी फर्स्ट ट्रम है, ये मेरी सेकंड ट्रम होती है, ये मेरी थर्ड है, ये मेरी फोर्थ है, ऐसे इसमें ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। दूसरी बात भाई, जो फर्स्ट ट्रम है ना, जो आपकी फर्स्ट ट्रम है, उसको आप हमेशा A1 से लिखोगे। किससे लिखोगे? A1 मतलब फर्स्ट ट्रम, या फिर कई बार जो है ना T1 से भी लिख देते हैं भाई, पर मेरी जो आदत है वो A1 से लिखने की है। जैसे मान लो यही वाली सीक्वेंस है, तो इसके फर्स्ट टर्म कौन है 2, यानी A1 की वैल्यू कौन होगी आपकी 2 बनेगी। जो आपकी सेकंड टर्म है, जो आपकी सेकंड टर्म है ना, उसको A2 से लिखोगे। इसमें कौन है सेकंड आपकी 4 है ना, यानी A2 की वैल्यू कौन होगी मेरी 4 होगी। ऐसे जो आपकी थर्ड टर्म होगी, थर्ड टर्म को आप लिखोगे भाई A3 से लिखोगे, और इसमें उसकी वैल्यू कौन है भाई मेरी 6 है, तो ये बनेगी मेरी। कर लो भाई ये तो। उसके बाद भाई इस सीक्वेंस की जो लास्ट टर्म है ना, जो लास्ट टर्म है उसको आप लिखोगे भाई AN से लिखोगे। लास्ट टर्म को किससे लिखोगे? AN से लिखना होता है भाई। कोई भी आपके सामने सीक्वेंस है, उसकी जो लास्ट टर्म है उसको किससे लिखोगे भाई? AN से लिखोगे, ठीक है। ये आपकी लास्ट टर्म है, और जो लास्ट टर्म है ना जिसको आप AN से लिखोगे, इसके बल्कि आपके 3 नाम होते हैं। 3 नाम कौन कौन से? चाहे इसको लास्ट टर्म को, चाहे इसको nth टर्म भी बोल देते हैं भाई, nth टर्म, और इसी को जो है ना जर्नल टर्म भी बोल देते हैं, जर्नल टर्म। तो कोई भी सीक्वेंस हो, उसकी जो लास्ट टर्म है उसको आप लिखोगे AN से, चाहे लास्ट टर्म को, nth टर्म को, और जर्नल टर्म भी इसी को बोलते हैं भाई। और जो लास्ट टर्म है ना, हमेशा आपको n की फॉर्म में दी मिलेगी। जैसे मान ले बोल देगा कोई सीक्वेंस है, और उसकी जो लास्ट टर्म है ना जिसको आप AN से लिखोगे, मान लिया 3n + 5 है, तो आपको ऐसी लिख मिलेगी वो। तो जो लास्ट टर्म है ना उसमें हमेशा आपको n नजर आओगा, और आपको कहोगा कि आपको क्वेश्चन में वो ये कहोगा कि कोई सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस की लास्ट टर्म ये है, तो मेरे को पहली 5 टर्म बताओ। पहली 5 यानी फर्स्ट टर्म बताओ, सेकंड टर्म बताओ, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ बताओ। अब जिसको यही नहीं पता होगा कि फर्स्ट टर्म को किससे लिखते हैं, वो नहीं बता पाओगा। मान ले कोई सीक्वेंस है, उसकी लास्ट टर्म ये है, और आपको फर्स्ट टर्म बतानी है, यानी कि आपको A1 की वैल्यू बतानी है। तो क्या करोगे? इसमें जहां पर n है वहां पर 1 लिख दो, जहां पर n है वहां क्या लिख दोगे 1, तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी। लिखना जहां पर n है वहां 1, 3 × 1 3 प्लस में 5, तो जहां भी n वहां लिख दो 1, तो 3 × 1 3 प्लस में 5 8 हो गया। मान लिया आपको बोल दे कि कोई सीक्वेंस है, उसकी लास्ट टर्म ये है, और आप उसकी फोर्थ टर्म बताओ। इसकी क्या बताओ? फोर्थ टर्म, तो जिसको हम लिखते हैं A4 से, यानी इसमें जहां पर n है वहां पर कौन आ जाएगा? 4 आ जाएगा। लिखो यहाँ 4 × 3 12 प्लस में 5, यानी कि 17 होगा। तो बिल्कुल आसान है भाई, बल्कि बेस आपको ये बताते हैं, अगर आपको किसी भी सीक्वेंस की nth टर्म दी हुई हो ना, तो वो क्वेश्चन हमेशा n की जगह 1 2 3 4 पुट करने से सोल्व होगा। अगर फर्स्ट टर्म पूछा है तो जहां n है वहां 1 लिख दो, सेकंड पूछा तो जहां n है वहां 2 लिख दो, थर्ड पूछा तो जहां n है वहां क्या लिख दोगे? 3 लिख दोगे। क्वेश्चन देखो भाई, तो आने एक बार एक्सरसाइज 5.1 में भाई देखो, जो आर डी शर्मा मैथ है ना, इसमें हर चीज बहुत बड़ा बड़ा के दे रखी है भाई। तो स्कूल में तो करवाना बहुत मुश्किल होगा, काफी बड़ा मैथ है ये, तो यहाँ तो मैं आपको पूरा करवा दूंगा भाई। और जो भी आपका साथी है ना, जिसको ये लगे कि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल है, तो जो भी आपका साथी आपके साथ पढ़ता है ना, तो उसको जरूर शेयर करो भाई ये वीडियो। देखना एक बार
पहले एक बार आप जो भी स्टेटमेंट है ना वो पढ़ो एक बार। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है भाई, फर्स्ट में लिखा हुआ है राइट दी फर्स्ट फाइव टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस whose nth term are। तो जो फर्स्ट पार्ट है ना उसमें उस सीक्वेंस की जो nth टर्म है या लास्ट टर्म को जर्नल टर्म को एक ही बात है, वो आपको फर्स्ट पार्ट में दी हुई है भाई 3n+2 है भाई। और आपको कहा कि है आपने इस सीक्वेंस की जो पहली 5 टर्म है वो लिखनी है भाई। पहली 5 टर्म यानी फर्स्ट टर्म लिखनी है, सेकंड टर्म लिखनी है, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ टर्म आपको लिखनी है। लिखो भी तो भाई। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म लिखोगे तो फर्स्ट टर्म यानी a1 और क्या बेस बताया भाई, दोनों को आपस में करो कंपेयर, यानी इसमें जहां n है वहां पर 1 लिख दोगे तो मेरी फर्स्ट टर्म आ जाएगी। लिखो जहां पर n है वहां पर 1, तो 3 × 1 3 प्लस में 2 यानी 5 हो गया। सेकंड टर्म निकालो भाई, जिसको आप a2 से लिखोगे। और कैसे निकालोगे, जहां इसमें n है वहां पर लिखोगे 2, लिखो जहां n है वहां 2, 3 × 2 6 प्लस में 2 यानी 8 बनेगा। उसके बाद थर्ड निकालो यानी a3, तो इसमें जहां पर भी n है वहां लिखोगे 3, 3 × 3 9 प्लस में 2 यानी 11 होगा। उसके बाद फोर्थ निकालो यानी a4, तो इसमें जहां पर भी n है वहां लिखोगे 4, तो 4 × 3 12 प्लस में 2 यानी कितना बनेगा भाई 14 बनेगा। इसके बाद फिफ्थ टर्म निकालोगे तो फिफ्थ टर्म क्या बनेगी भाई a5, यानी आपको फर्स्ट 5 टर्म बतानी है ना, तो जहां n वहां लिखो 5, तो 5 × 3 15 प्लस में 2 17, तो ये होगी मेरा। तो इनमें कुछ भी नहीं है भाई। जब भी आपको किसी सीक्वेंस की लास्ट टर्म दी हुई हो ना, यानी nth टर्म दी हुई हो, और आपसे वो कोई सी भी टर्म पूछे, जो भी टर्म आपको फाइंड आउट करनी है ना, n की जगह पर वही लिख दो, वो आपकी वही वाली टर्म आ जाएगी। एक दो और देखो जिसको कम समझ में आया हो, जैसे आपका कोई सा कर लो, फिर सारे आसान है ये तो। जैसे मैं आपको करवा दूं, जैसे फर्स्ट का थर्ड है भाई, फर्स्ट का थर्ड पार्ट, इसमें जो an है ना, जो आपकी लास्ट टर्म है वो 3 की पावर n है, और आपको इसमें भी पहली 5 टर्म ही बतानी है। तो क्या करोगे, n की जगह लिख दोगे 1 2 3 4 5, तो लिखो भी दो, यानी पहला फर्स्ट टर्म निकालोगे तो जहां n है वहां लिखोगे 1, लिखो n की जगह 1, 3 की पावर 1 कितना बनेगा 3 बनेगा। उसके बाद सेकंड टर्म के लिए जहां n है वहां क्या लिखोगे 2 लिखोगे, 3 का स्क्वायर कितना बनेगा यानी आपकी 9 होगी वो। उसके बाद थर्ड टर्म निकालोगे, यानी आपको a3 बताना भाई, तो जहां पर भी इसमें n है वहां पर क्या लिख दोगे 3 लिखोगे। अब 3 की पावर 3 कितना बनेगा 27 बनेगा। उसके बाद ऐसे ही तुम निकाल लेना। a4 कैसे निकालोगे भाई, यानी फोर्थ टर्म 3 की पावर 4 यानी 81 होगा। और फिफ्थ टर्म कैसे निकालोगे, यानी a5 बताना है, तो जहां भी इसमें n वहां लिखोगे 5, तो मेरी बनेगी 3 की पावर 5। कर दोगे सोल्व तो इनको। और देखो भाई, जैसे आपके फर्स्ट का फिफ्थ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट में, फर्स्ट का जो फिफ्थ है ना, फर्स्ट के फिफ्थ में दिया हुआ भाई, जो आपकी nth टर्म है ना, यानी जो लास्ट टर्म है वो मेरी -1 की पावर n इंटू 2 की पावर n है भाई, -1 की पावर n इंटू 2 की पावर n, और वही आपको पहली 5 टर्म बतानी है। तो पहले आप फर्स्ट टर्म निकालोगे, फर्स्ट टर्म को हम किससे लिखते हैं भाई a1 से, यानी कैसे निकालोगे, जहां भी इसमें n है वहां 1 लिखोगे, देखो जहां भी n है वहां 1, तो आपका बनेगा -1 की पावर 1 और 2 की पावर 1, जहां पर भी n है वहां 1 लिख दिया मैंने। अब यहाँ देखो माइनस है ना अंदर, और पावर आपकी ओड है,
अगर पावर ओड हो तो माइनस आपकी खत्म नहीं होगी, यानी माइनस आपकी रहेगी, और 1 की पावर 1 1, यानी माइनस तो आ गई ना। अब 2 की 1 2, यानी माइनस का 2। अरे पावर ओड है तो माइनस खत्म नहीं होगी, माइनस लिखोगे यूं की यूं। 1 की पावर 1 तो 1 होगा, लिखा ना लिखा बराबर बात है, और 2 की 1 2। उसके बाद सेकंड टर्म निकालोगे, यानी a2 निकालोगे, तो जहां भी इसमें n वहां 2 लिखोगे, जहां n वहां 2 लिखो, तो आपका बनेगा -1 की पावर 2 इंटू 2 का स्क्वायर। भाई देखो क्या बनेगा, यहाँ पावर इवन है तो माइनस अपने आप खत्म हो जाएगी। अब 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो 4 बनेगा। अरे माइनस तो खत्म होगी, क्यों? क्योंकि पावर इवन है, और 1 का तो कोई भी पावर 1 नहीं रहोगे, तो लिखा ना लिखा बराबर बात है। तो 2 का स्क्वायर 4 बनेगा। अब थर्ड निकाल लो, यानी आपको a3 बताना है भाई। तो जहां भी n वहां लिखोगे 3, तो -1 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 बनेगा मेरा। आपकी बार पावर ओड है तो माइनस आपकी खत्म नहीं होगी, इवन में खत्म हो जाएगी, ओड में खत्म नहीं होगी, यानी माइनस आपकी रहेगी। 1 की तो कोई भी पावर 1 नहीं है, लिखा ना लिखा बराबर बात। 2 की 3 8 बनेगा। उसके बाद फोर्थ टर्म निकालोगे, यानी a4 निकालोगे, तो जहां पर भी n वहां लिखोगे 4 लिखो, जहां पर भी n वहां 4, तो मेरा बनेगा -1 की पावर 4 इंटू 2 की 4। देखो क्या बनेगा, पावर इवन है तो माइनस अपने आप खत्म हो जाएगी। 1 की 4 1 और 2 की 4 16 है। उसके बाद a5, यानी जहां पर भी n वहां लिखोगे 5 लिखो, जहां भी n वहां 5, यानी -1 की पावर 5 इंटू 2 की 5। देखो क्या बनेगा, अब की बार पावर ओड है तो माइनस तो रहेगी, और 1 की कोई भी पावर 1 माइनस तो देखो रहेगी क्योंकि ओड है, और 2 की 5 भाई कितना होगा मेरा 16 तो नहीं 32 बनेगा। ये होगा। तो ये बिल्कुल आसान है भाई, आपको कुछ भी नहीं करना, जहां जो भी आपसे टर्म पूछ रहे हैं ना, n की जगह वही लिखोगे। बाकी के जो पार्ट है वो आसान है भाई, तो आप कर लेना उनको। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 में आने एक बार भाई, जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये भी आपका आसान है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहो, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ भाई, फाइंड द इंडिकेट टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस हुज nth टर्म आर। कोई सीक्वेंस है भाई, उसकी nth टर्म आपको दी हुई है। जैसे मैं सेकंड का सेकंड ही करवा दूं आपको, सेकंड का सेकंड आपका, इसमें जो nth टर्म है ना, nth टर्म है मेरी 3n माइनस में 2 अपॉन 4n प्लस में 5 है भाई। और जो इंडिकेट टर्म है ना, एंड जो टर्म आपसे वो पूछ रहा है इसमें, वो वाली आपको फाइंड आउट करनी है। अब कौन कौन सी टर्म का हो, एक तो आपको a7 बतानी है और एक आपको a8 बतानी है। यानी इस सीक्वेंस की एक तो 7th टर्म बतानी है और एक आपको 8th टर्म बतानी है। इसमें लिखा हुआ है इंडिकेट माने जो टर्म इसमें लिखी हुई है ना वो वाली बताओ आपकी बार। ये नहीं कि आपको रट्टा मार लेना है कि जब भी आपको nth टर्म में n नजर आ है तो हमेशा 1 2 3 पुट करोगे, नहीं। अगर वो स्पेशली कहो है कि ये वाले टर्म बताओ तो आप सिर्फ ये बताओगे। अब निकालोगे तो वही, तो a7 कैसे निकालोगे, a7 और इसमें जहां भी n है वहां पर 7 आ जाएगा। लिखो एक बार, 3 into 7 21 माइनस में 2 अपॉन 4 into 7 28 बनेगा और प्लस में 5 करना सोल्व भाई। 19 और 28 में ना 5 गया ना, 28 और 5 33। उसके बाद एक आपको a8 बतानी है, तो इसमें जहां भी n वहां लिखोगे 8, देखो जहां पर भी n वहां 8, तो 3 into 8 24 बनेगा। 24 माइनस में 2 अपॉन 8 चौका 32 और 5 37 में, तो a8 कौन होगी मेरी 22/37 ये बनेगी।
तो ये बिल्कुल आसान है, इनमें कुछ भी नहीं है। और देखो एक दो और, वैसे तुम कर लोगे इनको। जैसे सेकंड का फिफ्थ है मेरा, इसमें लिखा हुआ भाई जो आपके nth टर्म है ना, nth टर्म है मेरी -1 की पावर n इनटू में n है भाई। और आपको A3, A5 और A8 ये वाली टर्म आपको बतानी है। जैसे यहाँ देखो, मान लो आपको A5 बतानी है, वो ये को है A3, A5 और A8, ये टर्म आपको बतानी है। जैसे मान लो मैं आपको A5 वाली निकाल के दिखा दूं, तो A5 का मतलब क्या है? A5 का मतलब है भाई, इसमें जहां पर भी n है वहां पर 5 लिखोगे, लिखो जहां पर भी n है वहां 5, तो -1 की पावर 5 इंटू में कौन 5 है मेरा ये। अब देखो वही फिर बेस यूज करो, पावर ओड है ना, तो माइनस आपकी खत्म नहीं होगी, यानी माइनस रहेगी। 1 की कोई भी पावर 1 ही होगी, इंटू में 5, तो माइनस का 5 आ गई थी मेरी वो। क्वेश्चन नंबर 3 में आओ भाई, 2 अब आप कर लोगे, 3rd पढ़ना है एक बार। देखो 3rd में क्या कहो, वो फाइंड द नेक्स्ट 5 टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस गिवन बाय। कोई सीक्वेंस आपको दी हुई है और उस सीक्वेंस की जो है ना लास्ट टर्म आपको दी हुई है और एक टर्म आपको और पता है और आपने उससे अगली 5 बतानी है। जैसे मैं आपको फर्स्ट ही करवाऊं, अगर 3rd का फर्स्ट, इसमें तक को A1 पता है, A1 मेरा 1 है, यानी फर्स्ट टर्म कौन है 1 है। और जो लास्ट टर्म है ना, लास्ट क्या आपकी टर्म है भाई an-1 प्लस 2 है भाई, an-1 प्लस में 2, और साथ में लिखा हुआ भाई n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी n आपने जो है ना बड़ा या बराबर 2 यूज करना है, यानी आप n को या तो 2 यूज करो या 2 से बड़ा यूज करोगे। अब देखो आपको पता लग भी रहे हैं, कोई सीक्वेंस है उसकी लास्ट टर्म ये है और फर्स्ट टर्म है 1 और आपको नेक्स्ट 5 बतानी है। देखो फर्स्ट तो उन्हें पता लगेगी, अब आपने इससे अगली 5 बतानी है और उसके लिए जो है ना रूल आपने ये यूज करना है, रूल आपने जो है ना ये यूज करना है। फर्स्ट आपको पता है, नेक्स्ट 5 आपने बतानी है और रूल आप ये यूज करोगे, तो कर लो फिर यूज। पहले आप निकालोगे सेकंड A2, यानी आपको क्या करना है, इसमें जहां पर n है 2 लिख दोगे, जहां भी n लिखो 2, A2 माइनस 1 1, यानी A1 आ गया और प्लस में 2। अब A1 की क्या वैल्यू है मेरी 1 है ना, लिखो यहाँ 1, तो 1 प्लस में 2 यानी कौन होगा भाई 3 बनेगा। उसके बाद 3rd निकालोगे, आपको जो है ना फर्स्ट टर्म पता है और नेक्स्ट 5 बतानी है। अब नेक्स्ट 5 कौन कौन सी होंगी, सेकंड, 3rd, 4th, 5th और 6th, नेक्स्ट 5 हो जाएंगे। अब 3rd निकालो, हाँ रूल यो यूज करोगे, तो A3 मतलब जहां भी n वहां लिखोगे 3, देखो यहाँ 3 लिखो, A3 माइनस 1 2 भी, यानी A2 प्लस में 2 तो है मेरा। अब A2 की कौन है वैल्यू 3 है ना, यहाँ लिखो 3 प्लस में 2 यानी 5 बनेगा। उसके बाद A4 निकालोगे, यानी इसमें जहां पर भी n है वहां पर क्या लिख दोगे 4 लिख दोगे, तो A4 माइनस 1 यानी 3, A3 प्लस 2 लिखो भी दो भाई। A3 की कौन है वैल्यू 5 है, तो यहाँ लिख दो 5 प्लस में 2 यानी 7। उसके बाद A5 निकालो, यानी जहां पर भी n वहां लिखोगे 5, लिखो A5 माइनस में 1 4, यानी A4 प्लस में 2। A4 की कौन है भाई, A4 की वैल्यू है 7, यानी 7 प्लस में 2 9 होगा। A6, यानी जहां भी इसमें n वहां लिखोगे 6, लिखो यहाँ 6 लिखो, A6 माइनस 1 5, यानी A5 प्लस में 2। अब A5 की कौन है वैल्यू, A5 की वैल्यू है 9,
9 प्लस में 2 11, तो ये आ गया आपके नेक्स्ट 5। तो आपको कवर किया था भाई कोई सीक्वेंस है उसकी फर्स्ट टर्म 1 है, लास्ट टर्म ये है, और आपने नेक्स्ट 5 बतानी है, यानी फर्स्ट तो पता है और इससे अगली 5 बतानी है। इससे अगली 5 मतलब सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6। तो कैसे निकालोगे मैंने आपको बता दिया, रूल आपने ये यूज करना है। एक और देखोगे ऐसे ऐसा लास्ट। अब तुम पढ़ दो सारे वैसे बराबर बात है भाई, किसी में भी कुछ नहीं है। चलो मैं आपको करवा दूं फर्स्ट का थर्ड करवा दूंगा, चलो ना थर्ड का थर्ड पढ़ना एक बार। जो थर्ड का थर्ड है ना, थर्ड का थर्ड, इसमें आपकी फर्स्ट टर्म है भाई -1, और जो nth टर्म है ना वो आपकी an-1 अपॉन n, और साथ में वो बात भी लिखी हुई है n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है मेरा भाई। और आपको नेक्स्ट 5 टर्म बतानी है। नेक्स्ट 5 मतलब फर्स्ट तो आपको पता ही है, इससे अगली 5 बतानी है, और रूल आपने ये यूज करना है। an इक्वल टू ये है ना, तो रूल आप ये यूज करोगे, यानी आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6 बतानी है। तो निकाल लो फिर। पहले आप निकालोगे सेकंड यानी a2, यानी इसमें जहां पर भी n वहां 2 लिख दोगे, लिखो 2 भाई। तो a2 - 1, 2 में से 1 गया 1, यानी a1 आ जाएगा। a1 अपॉन जहां पर भी n वहां 2 लिखना है। अब a1 की कौन है वैल्यू, -1 है, यानी -1/2 आ गया, -1/2। उसके बाद थर्ड निकालोगे, यानी जहां पर भी n वहां लिखोगे 3 लिखोगे, तो भाई a3 - 1 यानी 2, तो a अपॉन जहां पर भी n वहां 3 लिखना आपने। अब a2 की कौन है वैल्यू, a2 की वैल्यू है मेरी -1/2, और अपॉन में 3 है ना, यानी वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी -1/6 बनेगा। उसके बाद a4 निकालोगे भाई, a4 निकालो, जहां पर भी n वहां लिखोगे 4, 4 - 1 3, यानी a3, और डिवाइड में जहां भी n वहां 4 लिखना है। अब a3 की कौन है वैल्यू, a3 की वैल्यू है -1/6, -1/6, और डिवाइड में 4 कर दो इसको, 4 से डिवाइड, तो क्या बनेगा मेरा भाई -1/24। उसके बाद a5 निकालोगे, यानी इसमें जहां भी n वहां 5 लिखो, 5 - 1 4, यानी a4 अपॉन लिखो जहां पर भी n वहां 5, या 5 लिखो भाई। अब देखो a4 की कौन है वैल्यू, -1/24, और इनटू में फिर ये 5 से आपको डिवाइड भी करना नहीं है, तो कितना बनेगा ये -1/120 बनेगा। इसके बाद भाई a6 निकालोगे, यानी इसमें जहां भी n वहां लिखोगे 6, तो 6 - 1 5, यानी a5 अपॉन, तो लिखो जहां भी n वहां 6, तो आपका बनेगा भाई a5 की कौन है वैल्यू -1/120, और किससे करना डिवाइड, 6 से करना आपने डिवाइड, तो ये आपका बनेगा -1/600, 6 दूनी 12, 6 कम 6 1, ये होगा। ये होगा आपकी नेक्स्ट 5 टर्म। तो ये जो है ना भाई आपकी 5.1 कंप्लीट होगी। तो जो 5.2 है ना, चलो फिर वो कल करेंगे। और जो बात मैंने बोली है, अगर आपको ये लगे कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इसको सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को भाई। और जो आपका साथी है ना उसको ये शेयर भी करना, चाहे वो किसी भी स्कूल में पढ़ता हो। और जो जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूँ वो जरूर कर देना इसको सब्सक्राइब। तो आज के लिए काफ़ी है, कल करेंगे 5.2।